पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, काफ़ी देर हो गई है, बच्चे भी हैं, भूख लगी होगी। ज़्यादा देर करूँगा तो सब लोग कोसेंगे कब बंद करें कह के लेकिन सुबह ही बात हो गई, भाई आज तो सुपर संडे है, थोड़ा सा बैठेंगे और भोजन तो करते ही हैं रोज़, कुछ ना कुछ तो खाए ही होंगे, उसी के बल पर कुछ देर चलते हैं। काफ़ी देर से सुन रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी के संबंध में। आज का दिन यादगार तो है ही हम सबके लिए। 26 सितंबर गुरुदेव जी की पुण्यतिथि है और ध्यान शिविर उनके गुरुदेव जी, हम लोगों के भी गुरुदेव जी सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी। मेरा साधु वेश तो उन्हीं से हुआ है, सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी से। श्री उबार साहब जी भी, और साहब के बाजू में बैठे हैं श्री शोभा शरण साहब जी। तो हम सब ये तीनों हम सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के शिष्य हैं। लेकिन गुरुदेव जी को हम लोग गुरु रूप ही मानते थे, कोई भेद नहीं, क्योंकि शिक्षा, अधिक शिक्षा उन्हीं से मिली थी। जहाँ मुख निर्णय लखे विशेष, ते गुरु सम नहीं और कोई लेख। सदगुरु श्री रामरस साहब जी ने कहा है कि जहाँ मुख निर्णय भगत ही हो और वो निर्णय की बात सुना रहा हो और उसी से ज्ञान हो जाए, सतमार्ग पर कोई चल पड़े, वो गुरु ही है। गुरुदेव जी कहा करते थे, मैं जाता हूँ किसी गांव में, पहली बार जाता हूँ, कुछ भगत लोग आते हैं और कहते हैं साहब अमुक को दीक्षा देनी है, 2 हैं 4 हैं, कभी मिलन नहीं हुआ, मैंने उपदेश दिया नहीं। अब तो कम से कम यूट्यूब का माध्यम है, कैसेट सीडी का माध्यम है, लेकिन तब जब प्रत्यक्ष गुरुदेव जी के सामने हो तभी उनके प्रवचन सुन सकते थे, पहले तो नहीं सुन सकते थे। मुझे ही याद है हम लोग टेप रिकॉर्ड इतना बड़ा रखते थे ताकि उनके प्रवचन को रिकॉर्ड कर सके। इन भक्तों ने इन्हें प्रेरित किया है, इन्हें ज्ञान दिया है, तो फिर पहले गुरु तो वही हुए, मैं तो बात का हुआ। तो मैं ये तो कह रहा था कि जा मुख निर्णय लखे विशेष, ते गुरु सम नहीं और कोई लेख। जिस गुरु से या जिस व्यक्ति से निर्णय के वचन अधिक समझने में आए, परखने में आए, बोध हो और हम सतपथगामी बन जाए, तो वो गुरु रूप ही है। और यदि पति पत्नी ही है, जैसे कोई युवती है, लड़की है, और जिस घर में जन्मी है वो अच्छे विचारवान घर रहा, या साधु संत आते जाते रहे, पारख विचार से ओतप्रोत थे, ससुराल चली गई, वहाँ के लोग इन बातों को नहीं जानते, या तमाम देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगे हुए गई, जा कर के लोगों को समझाने लगे, अपने परिवार के लोगों के, सब बदल गए। तो वो जो आई बहू बन करके वो गुरु ही तो हुई, बाद में तो संत से मिले, बाद में तो मिले। ऐसे ही है, चाहे वो कोई पुत्र हो, पिता हो, पति हो, कोई हो, कहीं से मिला, लेकिन उन्हें कहाँ से मिला? किसी संत से मिला, कहीं से पाए। तो इस प्रकार से बात आई कि सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के सानिध्य में मैं 11 या 12 साल तो रहा, 83 से 95 आधा कहना चाहिए, 95 समापन ही था लगभग।
तब। और उसी के बाद तो फिर करी बदर आना हुआ, उवार साहब और हम दोनों आए। और उसके बाद तो मैं तो गुरुदेव जी के साथ रहने लग गया। और इनको तो हम लोग सोचे ही थे कि आप यहाँ रखें, क्योंकि यहाँ की स्थिति धराशायी हो गई थी, कोई था नहीं। और एक ही तल था भवन छोटा उधर वाला, और वो भी गिरने की बारी आ गई थी। तो फिर श्री उबार साहब जी ने मेहनत की, सहयोग मिला सबका, और आज ये करी बदर का आश्रम का सामने जो रूप है, उनकी मेहनत। फिर उसके बाद उनके साथी लोग भी आए, मेहनत किए, आसपास के भक्तों ने सहयोग किया। इसके पहले सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी को यहाँ एक भगत लोग हैं, वे लोग ज़मीन दान दे दिए थे, आश्रम बना, ज़मीन भी दिए, खेती कुछ, तो ये सब प्रवाह बनता रहा। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी प्रारंभ में वैष्णव संत थे, और बाद में कबीर पंथी, और हम सब उन्हीं की परंपरा के हैं। तो सदगुरु श्री लाल साहेब जी उधर बुरहानपुर से उधर आए, और उसके पहले की बात है वो, तो बात की क्या हुआ कि कहीं से बीजक पा गए वो उनको, और बीजक पढ़ने लगे, त्रिज्या मिल गई, उसको पढ़ने लगे। एक संत थे ग्राम पोरा, फैजाबाद जिला में, आजकल अयोध्या हो गया वो, तो पोरा, वहाँ पर एक संत थे, संत श्री सुकई साहब। मैं उनके दर्शन नहीं किया, उस आश्रम में तो कई बार गया। उनके बाद वाले संत को मैंने उनके दर्शन किए थे, श्री अनुराग साहब जी। तो उन्होंने प्रेरित किया हमारे गुरुदेव जी को कि आप बीजक सही पढ़ना है तो बुरहानपुर चले जाओ। वहाँ गए, तब सदगुरु श्री लाल साहब जी से बीजक पढ़ते थे, और पढ़ करके आए। फिर जब सदगुरु लाल साहब जी जब उधर उत्तर प्रदेश में भ्रमण के लिए गए, तब बढ़हरा आश्रम भी गए। वहीं पर गुरुदेव जी के जो गुरु जी थे राजा राम साहब, उनका नाम फिर उनको महंती दिए, और गुरुदेव जी को उनको महंती दिए और नाम रखा विवेक साहब। और इसी सतगुरुदेव जी का फिर आगे चल कर के महंती हुई, और कबीर पंथ की परंपरा चल पड़ी। और वहीं फिर आसपास के जो भ्रमण होता था साहब का, वही सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी संपर्क में आए, आना जाना हुआ, और बस साधना मार्ग में लग गए। भक्ति भावना तो गुरुदेव जी के मन में बहुत थी ही, शुरू से थी। लेकिन बढ़हरा बहुत दूर नहीं है उनके गांव से, गुरुदेव जी के। मैं तो गया भी हूँ वहाँ, बढ़हरा तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन गुरुदेव जी की जन्मभूमि भी गए, देखे परखे। लेकिन तब जो गुरुदेव जी नक्शा बताते थे, वो नक्शा कुछ नहीं, कितने साल पहले की बात है। और तब वहीं से संपर्क बनता गया। गुरुदेव जी सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी, उनके यहाँ जन्मभूमि में गए, और उन्होंने सेवा की। बहुत अच्छी बात बताते थे। उन सारी बातों को बताने की यहाँ पर न तो समय है। उसके पहले ही मैं 1995 में ही आ गया था, सदगुरु अभिलाष साहब जी के पास में रहने लग गया था। साथ रहता रहा 17 साल साथ। और साथ का मतलब पूरा साथ, अर्थात भ्रमण भी लगातार ही करता रहा। यदा कदा मैं आश्रम में रहता था, ऐसा नहीं कि आश्रम में नहीं रहता था, लेकिन गुरुदेव जी प्रायः साथ में ही रख लेते थे। तो साथ भ्रमण करते रहते, आश्रम में रहें, कहीं भी रहें, कितनी बातें उनसे सुनते रहे। और कौन कौन सी, एक जिसको मैं कहता हूँ, एक दिन कहा था तराशना, जीवन को तराशना। तो हम सब तो अनगढ़ पत्थर थे, गुरुदेव जी ने तराशा है। आज मैं यहाँ बैठकर बोलने लायक हूँ, तो कहीं मैं घर में बोलना जानता था, आश्रम आ गए तो बोलना नहीं जानता था। माइक के सामने जाने पर मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। 3 साल तक न मैं कभी माइक के सामने जाके बोला, न भजन गाए, कुछ नहीं। और बहुत हमारे साथी लोग, यही उबार साहब और कई लोग मुझे बहुत धक्का देते थे और डांटते थे, कहना चाहिए, क्या बोलते भी नहीं हो, ये है वो है, पढ़े लिखे आए हो। मैं क्या आए तब तो बोलूँ, कहाँ से बोल लूँ आता ही नहीं था। बहुत कहते सुनते, गुरुदेव जी के भ्रमण में साथ में आए सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के,
तो फिर बोलने लगे, और भी वक्ता थे, लेकिन मुझे भी कहते थे, श्री अमृत साहब जी वगैरह सब लोग। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, पाठ हुआ, उधर गोरेगांव तरफ गए थे, और जो वक्ता जिनको बोल सकते तो सब चले गए, हम बैठे रह गए। अब क्या करें, सब लोग हमको कहे बोलने के लिए, बोले, थोड़ा सा ख्याल नहीं है क्या बोला, तो बोला, लेकिन बहुत थोड़ी देर में जैसे क्या कहते हैं, ट्यूब में हवा निकल जाती है ऐसे ही बहुत जल्दी ख़त्म, कुछ है तब तो। फिर मन में होने लग गया, पढ़ा तो था, पुस्तकें पढ़ी, सुना बहुत, वो फिर नाचने लगा दिमाग में, सीखा, बोलने लग गया। और जब गुरुदेव जी के साथ रहने लग गया तब तो प्रवाह ही हो गया। फिर गुरुदेव जी अनेकों बार मेरे से कई बार कहे, तुम ऐसा बोलते वैसा, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, और कभी कभी तो डांटते भी थे, क्या बोल रहे थे तुम, इसकी क्या ज़रूरत थी, ऐसा भी कह देते। लेकिन कोई नहीं जानता उनकी डांट, वो मुझे डांटते, कभी वो कोई शायद ही सुने होंगे कि गुरुदेव जी इनको डांटे हैं, सभी लोग जानते हैं इनको डांटते नहीं हैं, डांटते भी थे, तराशते। प्रेम तो खैर अगाध ही था उनका, कितनी बार वो अपने सीने से लगाते थे, प्रेम करते थे हर चीज़ को। तो डांट भी हो गई, वही अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, तराशा है उन्होंने। और मुझे ही नहीं है, हर साधक को, जो भी आज हैं वहाँ और बाहर, सब साधकों को उनकी दिली इच्छा होती थी, हर साधक ऊंचाई पर उठे। कहते थे, मैं किसी पर अविश्वास नहीं करता, मैं समझता हूँ नया साधक आया है, जरूर ऊंचाई पर उठेगा, जरूर साधना मार्ग में आगे बढ़ेगा, ये विश्वास करता था। देखो मैं सुन को बैठा हूँ, वहीं व्यवस्था करा दो, तो दे दो कोई कुर्सी भाई, जो संभव है। तो सबके प्रति विश्वास करते थे, हर स्थिति में वे साधकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। और मैंने देखा, थोड़ा भी कोई अच्छा करता तो उनकी वो प्रशंसा अकेले में भी कर देते थे, समाज के बीच कर देते थे, ये उनकी विशेषता थी। कोई अच्छा लेख लिख दे, पारक में छप जाए, तो गुरुदेव जी कहते अच्छा लिखे हो। कोई प्रवचन कर दे, अच्छा बोल रहे थे, या अच्छा गाते हो। तो जब अच्छाई होती थी उसकी प्रशंसा के लिए नहीं चूकते थे, और जब गलती होती थी तो टोकने के लिए भी नहीं चूकते थे, नहीं करते थे। कोई मुरव्वत नहीं, जो है साफ है, गलती किसी की हो उनको कह देते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। और सरल नहीं माने तो ज़ोर से डांटते भी थे। और कोई डांटने लग गया तो किसी की हिम्मत है बोल पाए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और ख़ास करके जिनसे गलती हुई है वे लोग तो देख के कांपते थे, उनको जैसे लगता था जैसे बाघ बैठा है मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अब वो चाहे वो साधक हो चाहे साध्वियाँ हो, पता है इन लोगों को भी अच्छी तरह से कि जब गलती हुई और फिर कैसे साहब बैठे रहते, कहते थे साहब वो बाघ सरीखे लग रहे हैं गुरुदेव जी, तो आज तो लगता है बस हम लोगों को क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी उनमें डांट भी उनका प्रेम ही माना जाता था। जैसे एक माँ बच्चे को बहुत मना रही, नहीं माने तो थप्पड़ लगा देती है। तो थप्पड़ लगाई और रो रहा है बच्चा, अच्छा रो रहा है बच्चा, रोते रोते क्या कर रहा है, फिर भी माँ की ओर देख रहा है। होता है कि नहीं होता है, रोते रोते माँ की ओर ही देख रहा है। क्यों, भले मारे हो, प्रेम तो हाफिक करना है गोदी में कौन उठाएगा, वही माँ उठाती है। यही बात है, गुरुदेव जी भी डांट भी करते थे लेकिन स्नेह भी करते थे। आज हम उनके गुणगान कर रहे हैं, कैसे उन्होंने पढ़ा लिखा, स्कूल में कितना पढ़े सभी जानते हैं, कितना कम समय के लिए स्कूल गए, इसके बावजूद परिश्रम करके जो उन्होंने स्वाध्याय किया, और न केवल अपने लिए बल्कि बृहत समाज के लिए भी उन्होंने जो दिया, जो कहा, आज वो थाती के रूप में है। आज उनका हमें लाभ लेना चाहिए। अब महत्वपूर्ण यह है कि गुरुदेव जी के हम सभी गुणों का बखान करें, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। और ये इसलिए करना भी है कि उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया उनके प्रति आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद ज्ञापित करना है। जैसे बहुत अच्छी बात सुना रहे थे दिनेंद्र जी की,
वो नहीं होते तो हम कहाँ भटक जाते, सद्गुरु ना मिलते तो न जाने क्या क्या खाते पीते रहते, क्या करते। ये सच है। सद्गुरु की शरण में जाने से तो मैं बताऊं कीमत ही बढ़ गई, सही कहो तो। किसी ने बहुत सुंदर लिखा, मैं बिकने को था, जब मैं बिकने को था कोई खरीदार नहीं मिला, सद्गुरु ने खरीद कर अनमोल बना दिया। बिकने को था, बिकने का मतलब पढ़ लिख लिया कोई युवक और नौकरी ढूंढ रहा है, भैया कुछ नौकरी दे दो, तो बिकना ही तो है। मतलब इतने घंटे काम करूंगा उसमें मुझे इतने पैसे दे दो, ये बिकना ही तो है। तो कोई खरीदार नहीं, कहीं गया, नहीं है जगह, नहीं मिलने वाली नौकरी, वहाँ आवेदन, वहाँ परीक्षा। तो जो बिकने का था कोई खरीदार नहीं मिला, सद्गुरु की शरण में गए, आ जाओ खुला दरबार है। वो गीत ही गाते, एक भजन ही बना है, सच्चे दरबार में क्या है, हाँ दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सोचो कितनी अच्छी बात लिखते हैं, दुनिया के सताए खैर नहीं गए थे लेकिन फिर भी मन तो था ऐसा कि चलें साधना में कि, और गए तो शरण में रख लिए और आज अनमोल बना दिए। अनमोल बनाने का मतलब एक व्यवहारिक रूप में मैं कहूँ, लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ या हमारे यहाँ आइए, नहीं है समय नहीं है, नहीं साहब आना है आपको, समय नहीं है, देखिए कितनी अकड़बाजी आ गई तो कहने का मतलब है मूल्यवान बना दिया। साधना करने की सीख दी, कुछ सद्गुण आए, कुछ ज्ञान मिला और मूल्यवान ही तो बना दिए। अब महत्वपूर्ण है उस ज्ञान को और जीवन लेकर के जीवन को तराशें और शिखर तक पहुँचे, वह बन जाए, वह हो जाए जो सचमुच हम होना चाहते हैं। और सद्गुरु की ये इच्छा थी, हर साधक ऊंचाई पर उठे, और यदि मैं वह काम करता हूँ तो निश्चित रूप से उनके प्रति यही कृतज्ञता होगी, या उनके जो संदेश है उस संदेश को मैं जीवन में आचरित करूं और साथ साथ लोगों तक पहुंचाऊं। आखिर क्यों गुरुदेव जी कहा करते थे, मैं यदि चाहूं तो एक ही जगह रहूं, मैं चाहूं तो भ्रमण करता रहूं, कहीं एक जगह न रहूं, लेकिन आश्रम में रहता हूं, जब इच्छा होती है बाहर जाता हूं, लोग चाहते हैं। मैं बुद्ध को जानता हूं, कबीर को जानता हूं, जीवन भर भ्रमण करते रहे, तो मन में होता है कि इतने महापुरुष सब जीवन भर वो लोगों के बीच घूमते रहे, चिताते जगाते रहे, मैं भी यही करूं, उत्साह आता है। तो गए, पूर्व महापुरुषों की जो कृपा है, जो उनका ज्ञान है, उसे लोगों में भी बांटें, यह भी जरूरी है। लेकिन बांटे के पहले साथ साथ कहना चाहिए अपना भी जीवन संवारे, हम सब अपना भी जीवन संवारे, यही महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव जी के जीवन की बहुत सारी बातें हैं जो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातें ही यदि जीवन में ले आएं तो बड़ी उपलब्धि होगी। अभी सुन रहे थे कुछ देर पहले, प्रतिक्रिया रहित जीवन, विवाद रहित जीवन, बहुत करीब से देखने परखने का अवसर मिला। जहाँ विवाद दिखा, गुरुदेव जी कहे अलग, जहाँ लगा कि ये विवाद है, नहीं मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला हूँ, चाहे वो भौतिक संपत्ति की बात हुई, जमीन जायदाद की बात हुई, जहाँ दिखा संघर्ष, छोड़ दूंगा मैं इसको, मुझे नहीं चाहिए। अब उसका विवरण देने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है कई बातें। जैसी बात आई जमीन, इलाहाबाद प्रयागराज में कि ये ज़मीन उनकी है, ऐसे है, उन्होंने आकर के एकदम चिल्लाने लगा, कहा वो ज़मीन भी ले जाए, पैसा भी ले जाए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, विवाद नहीं करना है। यद्यपि वो सारी ज़मीन हमको मिल गई, खरीद लिए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके पहले जब विवाद के साहब कुछ चाहिए ही नहीं, हटाओ ये सबको। एक एक चीज़ को देखा, अब चाहे आपस में साधुओं को देखा, संघर्ष जहाँ दिखा, बस कोई ज़रूरत नहीं, मैं संपर्क में नहीं रहूँगा। मैंने सीखा, मुझे लगा कि मुझे ये पथ अपनाना है, जहाँ विवाद है
अलग करो अपने को। विवाद में पढ़ करके अपना भी हित अहित करोगे, वहाँ भी प्रदूषण पैदा करोगे जहाँ रहोगे। शांत रहो, साधना करो, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। यदि हम सब ये कर सकें, और जो संदेश आम पब्लिक के लिए सबके लिए दिए हैं, आपस में प्रेम से रहो, साधना परायण बनो, लड़ाई झगड़े वाला काम न करो। व्यवहार के कितने सूत्र दिए हैं, पढ़ने जैसी बातें हैं, उनकी पुस्तकें हैं, उनकी पढ़ते कितने लोग हैं। आज शिकायत है कि गुरुदेव जी नहीं है, नहीं है, नहीं क्यों है, आज भी है, वैचारिक रूप में है। मैं तो विनोद रूप में कहता भी हूँ, आज गुरुदेव जी प्रकट हो जाएं। मोबाइल सबके पास है। पहले सुनते नहीं थे कथा भागवत में कभी कि किसी देवता को आह्वान करना होता तो मंत्रोच्चार करके उन्हें आह्वान कर लिया जाता था और देवता प्रकट होते थे। जब मंत्रोच्चार करके जब उस पर जाप किया जाता था, किसी देवता को अभिमंत्रित किया जाता था तो देवता प्रकट हो जाते थे और जो वरदान चाहो मांग लो, ये होता था। अब पता नहीं कितना होता था, लेकिन आज तो सच है। आप मोबाइल निकाल लें और निकाल करके यूट्यूब खोलें और ऑन कर दें, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी, वो प्रकट हो जाएंगे। सही है कि नहीं है? अब कहो बोलो साहब, बस बोलना शुरू। चाहे वो नहीं कहेंगे भैया आप 11 बजे रात में क्यों बुलवा रहे हो, बोलेंगे। 1 बजे क्यों बुलवा रहे हो, बोलेंगे। जब चाहो जितना चाहो वो बोलने को तैयार है, तो देवता प्रकट हो जाते हैं। लेकिन हम उस रास्ते जाएंगे ही नहीं। सुनो, आज भी है गुरुदेव जी, विचारों के रूप में है, प्रवचन है। और इनके लिए मैं देवेंद्र साहब को ही धन्यवाद देता ही हूँ कि जिस प्रकार गुरुदेव जी के विचारों को संकलित किया रिकॉर्डिंग के लिए, कलेक्शन के लिए। गुरुदेव जी खुद कई बार कहते थे इनके लिए कि इन्होंने मेहनत की और ये विचारों का संकलन हो गया, फिर ये सब प्रवाह बढ़ता चला गया। लेकिन आज है तो सही, मेहनत चाहे किसने की हो, पुस्तक किसी माध्यम से लिखी गई हो, कई पुस्तकें तो ऐसी है किसी ने कहा सुना और लिखा गया, इस पर लिखिए साहब, इस पर लिखिए, लिखते चले गए। लेकिन आज जानकारी है उस मान तो कोई, हम में से कितने लोग हैं जो वेद पढ़ते हैं लेकिन वेद के बारे में जानते हैं, शायद कोई नहीं। लेकिन आज गुरुदेव जी ने वेद के संबंध में सारी जानकारी बता दी है। चारों वेदों में क्या है, एक पुस्तक में पढ़ लो और आप अपनी भाषा में पढ़ लो, कितनी बात हो गई। बुद्ध के विषय में जानने के लिए चाहें आप उन्हें पूरे उनकी त्रिपिटक पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बारे में संदेश, बुद्ध के विचार, उनके संदेश को आप पढ़ सकते हैं गुरुदेव जी की पुस्तक पढ़ करके। चाहे स्वामी शंकराचार्य हो, चाहे महर्षि पतंजलि हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, नाम कितना लिया जाए, चाहे रामायण हो, गीता हो, लाओत्से हो, उफ क्या कहा जाए। इतने सारी विषयों पर उनके विचार पुस्तकें हैं, पढ़ें, जितना संभव है उतना पढ़ें, तभी तो हम अपने जीवन को कल्याण में बना पाएंगे। केवल औपचारिक रूप से उनकी प्रशंसा कर लेना ये फायदेमंद नहीं होगा। वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्णता तब आएगी जब हम उनके विचारों का अध्ययन मनन करें, श्रवण करें और शुरुआत कर दें। छोटी शुरुआत ही सही, कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी शुरुआत कर दीजिए। मान लो छोटी शुरुआत, छोटा सा कोई काम कर दे, ठीक है भाई आज मैं कम बोलूं, या जब बोलूं तो कम से कम मुंह से कटु ना निकले, छोटी छोटी बातें। या किसी ने कुछ कहा, सहने की क्षमता बढ़ाऊं, एक एक दिन का भी ध्यान रखने लग जाए। आज मुझे किसी की गलती को लेकर के चिल्लाना नहीं है, किसी को डांटना नहीं है, धीरे शांत मौन रहना है, मौन रहना है। खाने पीने की वस्तु दिखी तो उसको लेकर के मन में बहुत प्रलोभन में नहीं आना है। ठीक है, मिला ठीक, नहीं मिला कोई बात नहीं है, तो थोड़ा संतोष भी करना सीखें। गम, क्षमा, गम, संतोष, ये उन्होंने जीवन जिया और जीने का तरीका भी बताया है। मैंने कहा ना, स्वाध्याय पढ़ो। उन्होंने कहा विभिन्न मत पंथ के संतों के पास जाकर के वो श्रवण करते थे, उनकी पुस्तकें पढ़ते थे। न उतना हम कर पाएँ, गुरुदेव जी को सुनेंगे सारी बातें आ जाती हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, परस्पर का प्रेम बनाए रखना है, परिश्रमशील होना है। आप धन कमाना चाहते हो और आलस्य कर रहे हो,
कैसे बनेगा? खेती में मेहनत करो, नौकरी में जाते हो तो पूरी तरह से मेहनत करो, काम चोरी ना करो, व्यापार करते हो दुकानदारी ही करते हो, ठीक से ईमानदारी से करो, धोखाधड़ी वाला काम ना करो। बता दो ग्राहक को ये चीज़ है, उचित मुनाफा लो, ये सारी बातें बताते थे। साधक को भी बताते थे, हर चीज़ को बताते थे। देखो बिस्तर में जब उठो बिस्तर से तो सिकन रहित हो, मोड़ के रखो, कपड़े सही ढंग से समेट के रखो, खाते पीते समय कैसे करना है, कैसे उठना बैठना, कैसे क्या करना है, सब कुछ तो बताते थे वो, सब कुछ बताते थे और लिखे भी हैं। आप पढ़ लो कबीरपंथी जीवनचर्या, कैसे बाल्टी मांझ के रखना चाहिए, कैसे हाथ धोना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे चौका में, कैसे भोजनालय में जाकर कैसे साफ सफाई रखना चाहिए, सब कुछ तो बता दिए हैं। लेकिन अब हम उसको झांक के देखेंगे ही नहीं तो फिर ज्ञान नहीं होगा। आज एक संकल्प दिवस भी मानो। क्या संकल्प? गुरुदेव जी ने जो संदेश दिया वो मुझे आचरण में लाना है। अच्छा, इसका मैंने जब गुरु दीक्षा ली तब तो लिया था संकल्प, लेकिन वह संकल्प फिर से कमज़ोर हो गया है, वो क्षीण हो गया है। आज उस संकल्प को फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, फिर से उसे वापस संकल्प लेने की ज़रूरत है, ताकि गुरुदेव जी से ही अंदर अंदर आप याद करें उनको और नमन करते हुए कि हे गुरुदेव जी, आज के पहले दिन बीते और तो बीत ही गए, लेकिन आज के बाद मैं जीवन को अलग तरीके से जीऊँगा। अलग तरीके से, अलग तरीके से मतलब जिससे मेरा कल्याण हो और जिससे जिन लोगों के बीच रहता हूँ उनके साथ प्रेम का वातावरण बने, सुखद वातावरण बने, ये मुझे मेहनत करनी है, इसके लिए काम करना है। ये छोटे छोटे संकल्प लेने लग जाएंगे तो जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा। तो गुरुदेव जी के बहुत सी बातें हैं जो हम सबके जीवन में आचरित करने, और आज ही के दिन संदेश मिला। मैं अपनी जन्मभूमि में था, रात के वक्त 25 सितंबर की रात में मैं वहाँ था। गौरव भी थे, देवेंद्र साहब भी थे, और कौन रहा ख्याल नहीं है, और कोई तो था। तो फिर ये वो स्थिति बनी। रात में बात हुई गुरुदेव जी से, फ़ोन लगाए। फिर बात क्या हुई कि गुरुदेव जी ने कहा मैं आना चाहता था, आने का प्रोग्राम बना था, खैरागढ़ तरफ कोई विधायक कार्यक्रम का आयोजन किए थे, उसमें जाना था और मुझे रोके भी थे। मैंने कहा साहब जी मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगा इलाहाबाद, कि आना मत अभी, क्योंकि मैं खुद आऊँगा वहाँ और तुम वहाँ मिलना। और साहब जी, श्री धर्मेंद्र साहब जी भी उधर सकरी में थे, उनको भी लिए कहा गया था कि वो भी आ जाएंगे, तुम भी आ जाना। ये सारी बातें हुई और इसलिए मैं गया भी नहीं। रात में कहे कि कार्यक्रम में नहीं आ पाऊँगा मैं, क्योंकि अब थोड़ा भी पंखा चलता है तो दर्द होने लगता है पीठ में या हाथ में, और एसी में टिकट है, एयर कंडीशन में जाऊंगा कहीं तकलीफ़ बढ़ गई तो ठीक नहीं रहेगा। तो सोचता हूँ कि नहीं जाऊँ, तुम लोग चले जाना और उस कार्यक्रम को संपन्न करके आना। ये रात में बात हुई, करीब 8:30 या 9 बज गया था रात में। और फिर मुझे अपने अंकल चाचा जी के यहाँ जाना था, सत्संग में सब लोग चले गए थे, कुछ बोला, सत्संग ख़त्म हुआ, आके सो गया और फिर पानी वगैरह पीकर मैं बाथरूम टॉयलेट में चला गया और मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। तब मैं रात में बंद नहीं करता था, तो घंटी बजने लगी। मैंने कहा इतनी सुबह घंटी कैसे बज रही है, शायद 4:30 या कितना बजा रहा होगा, अभी से कैसे। हाथ धोया, आया, फ़ोन देखा किसका है, फिर लगाया, आश्रम में फ़ोन गया तो जो साथी उठाए रोने लगे। मैं क्या हुआ बताए, उफ क्या बीता होगा। भागे, तुरंत गाड़ी किए, भागे, भिलाई में फ़ोन किया, गाड़ी आगे बुक कर देना, सीधे इलाहाबाद जाना है गाड़ी से। वहाँ गए, फिर रायपुर में गए, फिर साहब जी आए संकरी से, फिर एक साथ 2 गाड़ियाँ गई। रात में पहुँचे इलाहाबाद। पूरे दिन चलते रहे गाड़ी से, पहुँचे, किए सब काम। फिर और भी आगे सब बातें हैं। तो ये सब दिन है, आज का दिन वो आज का ही दिन था।
26 तारीख वाला दिन था। उस दिन की बात है, आज कितने साल हो गए, 9 साल हो गए। फिर उसके बाद तो लंबा समय बीतता चला गया। ये तो खैर एक संस्मरण था, बताया। बस बात इतनी सी है, हमें अपना काम करना है, जीवन को संवारना है, तराशना है, सुख और शांति का जीवन जीना है। अपने लिए भी अच्छा करो, अपने साथियों के लिए भी अच्छा करो, अपने लिए भला सोचो, दूसरों के लिए भी भला सोचो। ये साधना गुरुदेव जी ने ही तो शुरू किया है ध्यान शिविर का। मुझे याद है 1983 में इलाहाबाद गया पहली बार। वैसे तो 82 में भी अपने माता पिता के साथ में, और यहाँ शायद बैठे होंगे जिनको मैं फूफा जी कहता हूँ, आए हैं, तो वो भी थे, और मेरी बुआ भी थी, और उनका बेटा जो आजकल साधु हो गया, वो छोटा था उस समय, बहुत छोटा था। वो सब गए और इलाहाबाद के कार्यक्रम में गए। तो गए तो फिर वहाँ दर्शन किए। यद्यपि उनके पहले मैं गुरुदेव जी के दर्शन कर लिए थे बालोद में पहली बार, और कई प्रवचन सुना, लेकिन कभी भी पास जाके बंदगी नहीं किया था। ये अद्भुत, बड़ा संकोची स्वभाव कि अब जैसे जाता तो बैठा हूँ भीड़ में, अब गुरुदेव जी आए हैं, अब बीच में उठ के कैसे जाऊँ। अच्छा, प्रवचन खत्म होने, बहुत सारे भगत जाकर भीड़, और उस भीड़ में तो मुझे बहुत डर लगता, जाने का मन नहीं होता था। प्रवचन सुन लेता था, फिर भाग जाता था, फिर जाता था, वहाँ प्रवचन कई जगह हुआ, सब जगह सुना, लेकिन कहीं भी मैं मिलने नहीं गया। लेकिन आश्चर्य, जब इलाहाबाद गया, रात हो गई थी, बंदगी करने गए, सब लोग बैठे और देखकर कहते हैं इस बच्चे को तो मैंने कहीं देखा है। मैंने कहा कि गुरुदेव जी मैं बालोद आता था आपको सुनने के लिए। अच्छा, फिर बातें होने लग गई, और मेरा तो बस कुछ और ही घटने लग गया इतनी बात सुन करके, और यही सब रहा। और धीरे धीरे मन भी थोड़ा पक रहा था, मैं भी हो जाऊँ मैं भी हो जाऊँ, ऐसा चलने लग गया। पुस्तकें पढ़ने लग गई। मेरी माँ और पिताजी चले गए थे बुरहानपुर, वहाँ अभी जो साहब जी हैं श्री धर्मेंद्र साहब जी, उनके बड़े भाई भी संत थे, श्री महेंद्र साहब, ठाकुर राम नाम था पहले, महेंद्र साहब जी, वो बहुत सारी पुस्तक लेकर बुरहानपुर गए थे। और जब माँ लौट के आई, बहुत प्रशंसा करती थी उनकी, महेंद्र साहब की, बहुत सेवा भावी, वहाँ की साफ़ सफाई के बारे में सब कुछ, पुस्तकें बहुत सारा वहाँ से लाए थे। अब उन पुस्तकों को गुरुदेव जी की पढ़ने का मेरा मन रम गया, उसमें बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते फिर गए वहाँ इलाहाबाद पहली बार अधिवेशन में। कहे बाबू, मेरे पिताजी कहे नहीं ले जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊँगा क्यों नहीं ले जाएंगे। तो मैंने कहा दीपावली के समय मेरे लिए कपड़े सिलवाएंगे। मत सिलवाइए, मैं उसी से चला लूँगा, उतने पैसे से मैं जाके आ जाऊँगा, मुझे ले चलिए। अंत में चला गया तो गुरुदेव जी से फिर से मिलना हुआ, सुनना हुआ। सब लोग संगम घूमने जाने का है, मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा संगम, मुझे सुनना है। संगम भी नहीं गया, पहली बार गया तो भी। और फिर सुनने लगा, फिर आ तो गया साथ में। और 83 में गुरुदेव जी इधर आए, कई जगह सुनने गया, तो फिर साथ चला गया। अब साथ चला गया, वो भी एक अलग ही विषय, वो सब विस्तार देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अद्भुत घटना घटी थी। वो भी गया पहली बार 1983 में। उसी समय जब रहने लग गया था, तब तो गुरुदेव जी कहते तुम अपना कपड़ा मत उतारना, जो पहने हो वही बुशर्ट पहनना है बाल कहे बिल्कुल नहीं बनवाना है, बिल्कुल कड़ी हिदायत दे दिए थे। न तुम्हें जो कपड़े पहन रहे वही पहनना यहाँ, और जो बाल है उसको भी छोटा मत करवाना। बाल भी बड़े हो गए, कपड़े वही पहनना होता था। जो बुशर्ट ले गया था उसको तौलिया ले गया था, और कितना ले गया था जब गया घर से, तो एक टॉवेल, एक अंडरवियर और एक बनियान, बस। और पहना था उतना ही बस। और एक वैराग्य शतक पुस्तक, शायद गिलास भी नहीं रखा था, और चल पड़ा। और ट्रेन में मिल गए गुरुदेव जी, प्लानिंग थी वैसे, सब पता था वहाँ। और कहे कि अरे तुम कैसे आ गए यहाँ। फिर अचानक बुला लिए अपने पास में, तो घर में संदेश दिए कि नहीं, तो नहीं दिया। तुरंत अपनी डायरी निकाले और उसमें से पत्र निकाले और कहा लिखो, इसी वक्त पत्र लिखो घर में। पत्र लिखा, भेजा। तो पत्र कब पहुंचा, पिताजी पढ़े होंगे, दुखी तो हुए सब, और माँ भी दुखी हुई। आज तो खुश है वो, आज तो खुश हैं लेकिन स्वाभाविक है रोना उनका। तो वो बातें सब खत्म हुई। तो गुरुदेव जी के साथ फिर रहा। मैंने ये कहना चाहता, उसी समय ये संस्मरण है कि ध्यान शुरू करना चाहिए, सामूहिक ध्यान।
अलग अलग बैठा करते थे। एक दिन बैठे सब लोग कहे सामूहिक ध्यान भी होना चाहिए आश्रम में। तो ठीक है, बातचीत चली। पहले दिन का मुझे याद है कि 5 बजे से 5:30 तक बैठे कि कब है ये ख्याल नहीं है। उस समय लोग सभी साधक आते थे, हाथ मुँह धो करके, जो भी अब फ्रेश वगैरह हो करके, और बैठ जाते थे। पंचग्रंथी पढ़ा रहे थे श्री धर्मेंद्र साहब जी। और सुबह सुबह उसी समय शाम के टाइम गुरुदेव जी भी आते थे सत्संग में। और आते क्या, एक ठन ऐसी आसनी रख देते थे साहब जी के लिए, बैठ लेते थे। छोटी सी जगह वहाँ प्रीतम नगर के सामने, जैसे प्रवेश करो उतने हाल में हम लोग बैठा रहते थे। हम लोग के लिए छत्तीसगढ़ से चटाई जाती थी, वो गोइंदला वाली, क्या कहते थे उसको, हाँ उसी पर हम लोग बैठते थे। कितनी सीमित अवस्था थी। और फिर कहे कि ध्यान आपस में सब लोग एक साथ बैठ के करें। ठीक है, तो कैसे करें? आधे घंटे से शुरुआत की, आधे घंटे का बैठना है सबको। तो सब लोग बैठे, पहले दिन बैठे। घड़ी भी शायद वो हाल में नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे आधा घंटा हुआ होगा, अंदाज रहा साहब जी को। और फिर कहा कि कैसे, क्या शब्द कहे ख्याल नहीं, मतलब समय समाप्त हुआ ऐसा कुछ कहे। और सचमुच जब देखे लाइट जला, आधा घंटा ही बीता था। फिर गुरुदेव जी बोले, वो पहला दिन था सामूहिक ध्यान करने का। फिर करते गए, फिर 1 घंटा, तब आधा घंटा ही था। फिर जब ध्यान शिविर शुरू हुआ 1993 में, जो देवेंद्र साहब बता रहे थे, उसके बाद का 1 घंटा ध्यान होगा, 1 घंटा सत्संग होगा। ऐसे 2 घंटे का सत्र सुबह चलने लगा। और फिर 1995 में नया पारा में ध्यान शिविर लगाने का प्रोग्राम करने सोचने लगे। संत थे, उन्होंने कहा करना है। तो वहाँ जो साहब लोग थे कि अरे कैसे होगा भाई, कौन व्यवस्था करेगा? करेंगे साहब, हम लोग सब मेहनत करेंगे। और सचमुच में बहुत पहले आ कर के बहुत वहाँ पर मेहनत किया। आसन कहाँ लगना है, भोजन कैसे बनना है, किसको आसन कहाँ देना है, बैठना कहाँ है, कई दिन पहले आ कर के सारी मेहनत हम लोगों ने की थी। और बहुत अच्छा ध्यान से 95 में पहली बार हुआ। और ऐसा करते करते प्रवाह है। फिर सूरत में 2003 से शुरू हुआ, चलता गया। करी भदर वाले कहे सब यहाँ भी करेंगे, करो भाई। तो ऐसी जगह जगह ध्यान शिविर होने लग गए। तो और लोगों को लगा कि केवल साधुओं के लिए नहीं है ये ध्यान, सबके लिए है, सबके लिए है। तो फिर सबको लगा नहीं करना चाहिए। कम से कम ध्यान भले न लगे, लेकिन ध्यान के संबंध में आकर बैठेंगे, ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जिससे हम बदलाव महसूस करते हैं। ध्यान कितना लगता है, कितना नहीं लगता है, ये अलग है। लेकिन हुआ तो मुझे ध्यान शिविर में जाना है, तो कुछ तो मन को देखने का अवसर मिला। चलो बैठो, मन को देखो, सांस को देखो। कुछ तो लगा, अरे हाँ ऐसे ऐसे विचार आते हैं, शांत रखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। थोड़ी सी सफलता मिली, बहुत है। कुछ करने से ही कुछ होता है। कुछ शुरू ही नहीं करोगे, पहुँचोगे कैसे? नहीं पहुँच सकते हैं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो छोटी ही शुरुआत हो। 1000 मील की यात्रा भी प्रथम कदम से शुरू होती है। महत्वपूर्ण दूरी नहीं है, महत्वपूर्ण है पहला कदम। कदम ही नहीं निकालोगे कैसे बनेगा? कबीर साहब जी ने कहा है कि मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहीं कबीर बैठा रहे तासिर कड़रे कोस। रास्ता में चलने लगे, अर्थात साधना पथ में बढ़ने लगे, तो गिर भी सकते हैं, चोट लगेगी। मार्ग चलते जो गिरे, गिर गए तो ताको नाही दोष, वो दोष नहीं है। कहें कबीर बैठा रहे तासिर, वो बैठा ही शुरू ही नहीं किया है, उसके सिर पर तो सारा पूरा रास्ता बाकी है, पूरा रास्ता बाकी, कड़रे कोस करोड़ों कोस बाकी उनके लिए। तो फिर चलना शुरू करो, छोटी शुरुआत करो। मैंने कहा था सुबह के सत्र में, थोड़ा समय दो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा सा अध्ययन कर लो, थोड़ा मनन चिंतन कर लो, अपने गुण दोषों की परख कर लो। रात में बिस्तर पर जाओ, थोड़ी देर बैठ लो, कुछ तो करो। कुछ करोगे तो कुछ और करने का मन होगा, फिर अंदर से ही लगने लगेगा नहीं ये तरीका ठीक नहीं है जीने का, ये जो बोलने का तरीका नहीं, इसको ठीक करना है, मुझे शांत रहना है। कहा भड़बड़ाना भाई, क्या छोटी छोटी बातों को लेकर चिल्लाना, हल्ला मचाना। थोड़ा सहनशीलता भी बनाए रखो, ये भाव जगेगा, भाव जगेगा। जो आदमी ध्यान देता है अपने पर, उसी का जीवन परिवर्तन आएगा। और ध्यान नहीं देगा ना, चाहे वो भगत हो, चाहे साधु का कपड़ा पहना हो, वहीं रहेगा जहाँ से शुरू किया है।
मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतने दिन गुरुदेव जी के साथ रह के जाना है, साधु के कपड़ा पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप लोगों को मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को यकीन नहीं तो एक काम करना, एक दिन क्या करना, सफ़ेद कपड़ा ले आना चुपके से और कमरे में बैठ के पहन करके बैठ लेना 2-3 घंटा, सफ़ेद कपड़ा पहन लेना, ठीक है, और बंद कर देना फाटक। अब तो कपड़ा पहन लिया, कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा। सही बता रहा हूँ, कपड़ा थोड़ी परिवर्तन करता है, कपड़ा से सहयोगी है, ये पक्का है, ये सही है। इसके पहनने से हम ये इंडिकेट करता है गलत पथ पर नहीं जाओगे, शराब की दुकान में नहीं बैठे रहोगे, पान की गिमटी में नहीं खड़े रहोगे पान के ठेला के पास जा कर के। तो बहुत चीज़ बातें हैं, तो हमें ये रोकता है, लेकिन इससे पूरा काम बनेगा नहीं बनेगा। तो जो काम, जो ध्यान देता है जो साधक, वो आगे बढ़ता चला जाता है, और नहीं ध्यान देता है, उनका झंझनाने वाला जीवन 20 साल पहले था, अपने ही साथियों के लिए शिकायत, अपने ही साथी जो उनके साथ में हैं